जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की जेआरएफ या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एक मिनट की वीडियो में आपका एक टॉप 2 नंबर पक्के होते हैं ना। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, मेरे साथ बने। अपने लास्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे आपको, मैंने शिक्षण की स्तरीय वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा रखा है, शिक्षण की विधियां, ये भी टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। तो अब हम ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा स्टूडेंट को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और जो गवर्नमेंट के द्वारा है, निःशुल्क में कोई फीस नहीं है, तो वो स्वयं है, स्वयं प्रवाह है। और तीसरा है एमओसी, फ्लिप्ड क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग, तो इसमें स्वयं को पढ़ते हैं। ठीक है, जो टॉपिक है इसकी कई बार तो फुल फॉर्म आ जाती है। स्वयं का मतलब होता है एस का मतलब होता है स्टडी और डब्ल्यू का मतलब होता है वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक ऑनलाइन कोर्स है। मतलब ये एमओसी मतलब मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स होता है। ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ये आपको आना चाहिए। एक तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कोर्स है ना। ठीक है, इसकी 3 सिद्धांत है। एक तो होता है पहुंच, मतलब ये दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा की पहुंच है। मतलब जो भी स्टूडेंट दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ अगर उनको शिक्षा वैसे नहीं मिल पा रही है, तो सरकार ये चाहती है कि वो स्टूडेंट भी शिक्षा ग्रहण कर सकें, तो ये सभी के लिए है। और दूसरा है इक्वलिटी, मतलब सभी को समान अवसर देता है। गरीबी जैसे गरीब स्टूडेंट या कमजोर, सभी के मतलब सबके लिए समान है। दूसरा है गुणवत्ता यानी क्वालिटी, मतलब देश के अच्छे जो शिक्षक होते हैं ना, जो अच्छी कॉलेज विशेषज्ञों के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा जो पाठ्यक्रम है ना उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये तीनों ये कई बार पीवाईक्यू के रूप में पूछ चुके हैं। तो तीनों आपको सिद्धांत याद होना चाहिए। एक तो एक्सेस, दूसरा इक्वालिटी, तीसरा होता है क्वांटिटी नहीं सॉरी क्वालिटी। अब है ना स्वयं की कार्यप्रणाली क्या है, तो ये 4 इसकी कार्यप्रणाली में क्या होता है, जो स्वयं पर उपलब्ध कोर्स है ना, वो 4 भाग होते हैं। उसके पहला होता है वीडियो लेक्चर होते हैं, इसका दूसरा होता है रीडिंग मटेरियल होता है। रीडिंग मटेरियल ई बुक्स या पीडीएफ फॉर्म में होता है, जिसे डाउनलोड प्रिंट किया जा सकता है। तीसरा होता है इसमें स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट, अपनी प्रगति की जांच के लिए जो छात्र होता है क्विज और टेस्ट दे सकता है। ऑनलाइन ही क्विज और क्या दे सकता है, टेस्ट दे सकता है। तीसरा होता है चर्चा मंच, डिस्कशन कर सकते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट को डाउट होते हैं ना, तो विशेषज्ञ और अन्य छात्रों के बीच क्या डिस्कशन करवाया जाता है, जैसे उस डाउट को क्लियर करवाया जाता है। तो ये भी है ना कई बार पूछ सकते हैं कि इसकी स्वयं की कार्यप्रणाली में क्या कौन से 4 मुख्य भाग होते हैं। तो वीडियो लेक्चर होते हैं, रीडिंग मटेरियल होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है, डिस्कशन फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये इसमें जो स्वयं है, एक इसमें क्या होता है, अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो सबसे पहले आपको पंजीकरण करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद पूरी पढ़ाई होती है, वो फ्री होती है ना। उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो एक थोड़ी सी फीस जमा करनी होती है। उसके बाद आपको परीक्षा देनी पड़ती है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें अगर आपने लेक्चर्स लिए, वीडियो लेक्चर लिए हैं ना, और आपको उसके आधार पर प्राप्त अंकों के क्रेडिट को किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री में जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ओपन कोर्सेज के द्वारा पढ़ के आप उसको, ऐसा नहीं है उस कोर्स को आप फिर कहीं और से भी करना चाहते हैं, तो यहाँ के द्वारा जो आपने उस परीक्षा में अंक प्राप्त किए तो वो किसी दूसरे महाविद्यालय, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रेडिट ट्रांसफर की व्यवस्था होती है। तीसरा होता है इसमें सहयोगी संस्थानें से जो प्रभावी बनाती हैं, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए और इनके क्या क्या काम है मैं अभी आपको बता। देखो, तो ये जो स्वयं है इसकी 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, राष्ट्रीय समन्वयक होते हैं, जो कि 9 होते हैं, जो इसकी मदद करते हैं कि स्वयं पोर्टल को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री तैयार करने, उसे सही तरीके से वितरित करने के लिए कुल 9 राष्ट्रीय समन्वयक होते हैं, को नियुक्त किया गया है, जो इसकी सहयोगी संस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो सभी संस्थाओं के शिक्षा के क्षेत्र भी अलग अलग है, उनकी जिम्मेदारी भी अलग अलग है। सबसे पहला आता है एनपीटीईएल, ये होती है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कोर्स लेना है ना, शिक्षा ग्रहण करनी है, तो ये उसका कोर्स है ना डिजाइन करती है और ये उनके वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराती है ना। दूसरा होता है यूजीसी, ये होती है जो गैर टेक्निकल जो पीजी कोर्स होते हैं उनके लिए यूजीसी, जैसे एमए हो गया, एमकॉम, एमएससी जैसे गैर टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम के रूपरेखा और उनके लिए कंटेंट तैयार करती है। दूसरा होता है सीईसी, मतलब ग्रेजुएट स्तर के बच्चों के लिए, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए सीईसी ये कोर्स उपलब्ध करवाती है। दूसरा होता है एनसीईआरटी और एनआईओएस, ये स्कूली शिक्षा के जो बच्चे होते हैं 9वीं से 12वीं तक के, उनके लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध करवाती है। और तीसरा होता है आईजीएनओयू, स्कूल से बाहर के छात्र जो भी छात्र औपचारिक रूप से स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हैं ना, तो डिस्टेंस एजुकेशन ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट और कोर्स इसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। फिर आगे का होता है नेक्स्ट एआईसीटीई, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होता है, जो स्टूडेंट्स हैं अपनी गति से सीखना चाहते हैं, तो और जैसे हमारे इंडिया के बाहर से भी अन्य यूनिवर्सिटी से भी अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कोर्स उपलब्ध करवाती है ना। तो और आगे का होता है आईआईएमबी, मतलब ये मैनेजमेंट होता है ना, जैसे उससे रिलेटेड जो भी व्यावसायिक प्रबंधन से रिलेटेड होते हैं, जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर होती है, उसका कार्य पोर्टल पर मैनेजमेंट से जुड़े उच्च स्तरीय कोर्स उपलब्ध करवाती है। फिर